मंगलाचरण। नमन करूं श्री वीर जिन नेमिनाथ जिन राय, सूरी नेमि चंद्र जिन आत्म तत्व दर्शाय। गुणस्थान से है अतीत पर गुणस्थान में कहा गया, मोह और योगों के द्वारा गुणस्थान यह रचा गया। संख्या इनकी 14 जानो और असंख्य अनंत भी हैं, इनसे जो जिए पार जाए वे अव्याबाद सुखी ही हैं। घटे अशुद्धि बढ़े विशुद्धि, गुणस्थान में वृद्धि है। वीतरागता बढ़े कर्म की हानि यह समृद्धि है। गुण स्थान में नहीं हमें तो ज्ञान में इनके जाना है, इनमें रहना क्षणिक किंतु स्वात्म में सदा ठिकाना है। प्रथम 3 बहिरातम के हैं, चौथे पंचम श्रावक के, छठवें से 12वें तक मुनि भावलिंगिया राधक के। योग सहित केवली 13वें, रहित योग 14वें जान। गुणस्थान से पार सिद्ध है, बनना हमको ऐसा मान। जो जिय स्व का आश्रय लेता, गुणस्थान चढ़ता जाता। कर्म स्वतः ही झड़ते जाते, सुख प्रतिक्षण बढ़ता जाता। अतः यही कर्तव्य हमारा, निज स्वभाव का करें विचार। कर्म जाएगा अपने रास्ते, हम जाएं भव सागर पार। कर्म जाएगा अपने रास्ते, हम जाए भव सागर पार। यही भावना है और यही भावना पूरी होगी। कर्म जाएगा अपने रास्ते, तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे रास्ते। किसी का किसी में कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, सब अपने अपने रास्ते जाएं। और करना क्या है, ऐसा यह गुणस्थान का स्वरूप है जिसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। गुणस्थान का विषय कौन से अनुयोग का है? कौन से अनुयोग का है? कानपुर वाले आलोक जी साहब है, कर्णानुयोग का है। बराबर है ना? कर्णानुयोग का विषय है। अच्छा, कल भी एक हिंट तो हमने की थी, आज फिर से पूछना चाहता हूं, ये कर्णानुयोग पढ़े बिना अपना कल्याण हो सकता है कि नहीं अशोक जी साहब? हो सकता है, पक्का? सही है ना? ठीक है। चरणानुयोग पढ़े बिना अपना कल्याण हो सकता है? योगेश जी साहब आप कह रहे नहीं। चलो, कर्णानुयोग में तो लोगों ने बोल दिया हाँ हो सकता है, कर्णानुयोग पढ़े बिना कल्याण हो सकता है। चरणानुयोग में थोड़ा सा कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, प्रथमानुयोग पढ़े बिना अपना कल्याण हो सकता है? आवाज आ रही है, हो सकता है। वो तो मैं एक एक दो दो के सुन रहा हूँ, बाकी तो सबके अलग अलग अभिप्राय हो सकते हैं, मत हो सकते हैं कि कौन सा नियोग पढ़े बिना काम हो सकता है कि नहीं। और चौथा नंबर है कौन सा? द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग पढ़े बिना कल्याण हो सकता है कि नहीं? इसमें मुझे पता है सब कहेंगे कि नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि अपना कल्याण करना है तो द्रव्यानुयोग तो पढ़नी पड़े। लेकिन ये पक्षपात सा नहीं लगता? आज ही कितनी चर्चा हुई है, यहाँ की सभा में भी चर्चा हुई
पंडित टोडरमल जी का सम्यक ज्ञान चंद्रिका का भी यहाँ पर उद्धरण दिया और कहा चारों अनियोगों के पक्षपातियों की चर्चा की। वहाँ का एक एक अनियोग का जो पक्षपाती होता है, उल्लास भाई, एक एक अनियोग का पक्षपाती होगा, उसका किसी का भी कल्याण नहीं होगा। अजित भाई जी बड़ौदा वाले पधार गए आप हैं। चारों ही अनियोग यथा योग्य पढ़ना अनिवार्य है, ये हमें समझना चाहिए। कोई सोचे कि हम एक अनियोग नहीं पढ़ें और हमारा काम हो जाएगा, होने को तो देखो अभी हम यदि द्रव्यानुयोग की भी बात करें ना, जो सब लोग द्रव्यानुयोग के पक्ष में बात कर रहे हैं, अच्छा मैं पूछूं आपसे, द्रव्यानुयोग में कौन सा ग्रंथ पढ़ें तो ही कल्याण होगा? समय सार पढ़े बिना आत्म कल्याण हो सकता है कि नहीं? संकट आ गया। आप देखना जरा, आप लोग गुणस्थान के बारे में बोलोगे ना कि गुणस्थान पढ़े बिना आत्म कल्याण होगा, तो मैं फिर थोड़ा सा दूसरा भी तर्क दे दूंगा। नहीं, समय सार पढ़े बिना आत्म कल्याण हो सकता है कि नहीं? बोलो आत्मार्थी कन्याएं, नल दमयंती हैं, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? अटपटा लगेगा, कई लोग कोई नहीं कह पाएगा अरे समय सार पढ़े बिना आत्म कल्याण असंभव है। अच्छा बताओ, 2000 साल पहले तो समय सार था ही नहीं, फिर उनका आत्म कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? देखो ऐसा है, समय सार ग्रंथ हो चाहे कोई भी ग्रंथ हो, ग्रंथ पढ़ने से तो आत्म कल्याण होता ही नहीं, सच्ची बात तो ये है। तो फिर क्या पढ़ने से होता है? एक निर्ग्रंथ स्वभाव को पढ़ने से आत्म कल्याण होता है। इसलिए हम कौन सा ग्रंथ पढ़ें, कौन सा ग्रंथ नहीं पढ़ें, करणानुयोग पढ़ें कि चरणानुयोग? कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग द्रव्यानुयोग और अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ के स्वच्छंद होते देखे गए हैं और करणानुयोग के शास्त्र पढ़कर सुधरते हुए भी देखे गए हैं। इसलिए कोई ग्रंथ पढ़ने से कल्याण होगा नहीं होगा ऐसा हमें नहीं विचार करना चाहिए, और करणानुयोग पढ़ें कि नहीं पढ़ें, गुणस्थान पढ़ने नहीं पढ़ने से हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा? शैलेश भाई, होगा कि नहीं होगा? हम ऐसा सोचते हैं, और कई लोग तो ये सोचते हैं कि गुणस्थान पढ़े बिना आत्म कल्याण हो ही सकता है, तो फिर काहे को पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ने की जरूरत है? देखो, जब शास्त्र की बात आती है तो जल्दी से पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन लौकिक कार्यों में कोई भी पीछा नहीं छुड़ाना चाहता। वहां तो सारे काम करना है, सबके बर्थडे मनाना है, सबकी एनिवर्सरी मनाना है, और भी पता नहीं आजकल तो इतने इतने हो गए हैं कि क्या क्या नहीं मनाए उतने कम हैं, है ना? ऐसे हैं, सबके अपने अपने घर पे कैलेंडर बने रहते हैं, अपने अपने पर्सनल, इसकी बर्थडे की, इसकी एनिवर्सरी की, इसकी दूसरी टाइप की, इसकी दूसरी टाइप की, इनके पिता बनने का भी बर्थडे हमने ऐसे भी देखे। पिता का भी बर्थडे होता है क्या? है चंदू भाई? जब से किसी के बच्चे हुए उस दिन से वो कौन बन गया? पिता बन गया। तो पिता का भी बर्थडे होता है, माता का भी बर्थडे होता है। कोई कहे अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, आपने नया बता दिया, अब आगे से भी मनाएंगे। है, देखो मनाने वाले तो क्या नहीं कर दें। माने सारे दुनिया का जंजाल सब ज्ञान में रखना है, लेकिन जब शास्त्र पढ़ने की बात आती है तब उसमें से छुट्टी पाना चाहता है कि अरे इसके पढ़े बिना काम हो जाएगा, गुणस्थान पढ़े बिना काम हो जाएगा, गोमट सार पढ़े बिना काम हो जाएगा, नए चक्र पढ़े बिना काम हो जाएगा। देखो काम तो सबके बिना हो जाएगा। शिवभूति मुनिराज ने तो कोई भी नहीं पढ़ा था, फिर भी काम हो गया। शेर ने कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया था, फिर भी उसका काम हो गया। इसलिए काम तो देखो हो ही जाते हैं, लेकिन हमारे पास समय और शक्ति कितनी है उसके अनुसार हमें निर्णय लेना चाहिए। यदि हमारे पास समय है, शक्ति है, तो जितना बन सके चारों ही अनियोग का बैलेंस रखना चाहिए। अब ये अपना विषय नहीं है, नहीं तो उस विषय पे लंबी चर्चा हो जाएगी। मुझे तो अभी आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं दिन गिन रहा हूं कि 3 दिन, आज तीसरा दिन है और अपने पास दिन 6 ही हैं। और गुणस्थान कौन सा करना है?
हाँ, नहीं तो चौथा भी नहीं हो पाए तो उसकी बात सत्य, पता नहीं उसकी बात अपन सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ना हो पाए। किसकी बात? एक जन ने पूछा था ना, सोनगढ़ियों के कितने गुणस्थान उसने अपनी तरफ से बता दिया, 4 ही होते होंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने आत्मा की साधना करे, आराधना करे, वो तो कोई भी हो, है मनुष्य हो, आगे आगे के गुणस्थानों में चढ़ता चला जाएगा, उसमें क्या बात करना है। ऐसा है। इसलिए हमें जितना बन सकता है इसका अभ्यास करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कर्णान योग के भेद प्रभेद पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं बस 2-3 मिनट में इतना इस विषय को लेके कि कर्णान योग पढ़ने से भी कुछ फायदे हैं, वो लेके अपन आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि कर्णान योग पढ़े बिना काम हो सकता है। पहाड़िया जी साहब, कर्णान योग के सूक्ष्मतम कथनों से को पढ़ने से भी आत्मकल्याण हो सकता है। निर्मल जी पंडित जी साहब, कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? मैं बताता हूं। जितना भी 3 लोक का वर्णन शास्त्रों में आया है, जम्बूद्वीप इतना, लवण समुद्र इतना 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 विस्तार करते चले जाओ। फिर एक सुई के अग्रभाग की भी चर्चा आई है कि सुई के अग्रभाग पर क्या क्या है, सूक्ष्मता से सूक्ष्मता वाली चर्चा भी आती गई है। इतना सूक्ष्म कथन, इतना विस्तार से कथन, ये कथन करने वाला विश्व में कौन है? कौन है सब बताने वाला? कौन है? केवली भगवान है, सर्वज्ञ परमात्मा है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ये सारा वस्तु स्वरूप एक साथ युगपत झलक रहा है। ऐसा जब हमें पता चलता है तो सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है। कर्णान योग पढ़ते हैं, महिमा किसकी आती है? सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है। और सर्वज्ञ भगवान की जिसको महिमा आती है, ऐसा ही सर्वज्ञ स्वभाव तो मेरा भी है। ऐसे सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आ जाए तो उसे भी सम्यक दर्शन हो जाए। इसलिए कर्णान योग पढ़ने से कुछ नहीं होता है, समझ समझना। कर्णान योग पढ़ने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा है। इसलिए यह कोई भी कर्णान योग के ग्रंथ शास्त्र कोई अप्रयोजन भूत है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कहे कि इसको टालने की कोशिश नहीं करना। क्योंकि ये जनागम के शास्त्र हैं, तीर्थंकर भगवान की वाणी के कथन हैं, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जाने गए कथन हैं, चारों ही अनियोग हैं। इसलिए उनको हमें यथायोग्य, सबका यथायोग्य सम्मान करते हुए और सबका अध्ययन करना चाहिए। ऐसे इस कर्णान योग के अध्ययन के साथ हम बात कर रहे थे कल के प्रकरण की। हमने थोड़ी भूमिका इसलिए जमाई क्योंकि तब तक आप लोग भी जम जाएं। मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। देखो शाम का ऐसा ही है कि कई लोग थोड़े से इधर उधर भोजन करके घूमने निकल जाते ना, फिर अपना टाइम मिलाते हैं 5:45 बजे। अब 5:45 बजे उनको याद आया, वो गेट के बाहर उधर आया, अरे चलो टाइम हो गया। तब तक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते यहाँ 5 मिनट हो ही जाते हैं। तो मैं भी उनका इंतजार करता रहता हूँ। देखो मैं सोचता रहता हूँ उनके बारे में। कोई कहे वाह, जो पहले आ गए उनके बारे में नहीं सोचते, जो बाद में आने वाले उनके बारे में सोचते। अरे जो पहले आ गए उनको क्या सोचना भाई, उनका तो रिवीजन हो जाएगा। और जो आराम से आ रहे हैं, थोड़ा हम 5-7 मिनट थोड़ी इसलिए भूमिका बना लेते हैं कि सबको आ जाने दो। अब देखो पूरी सभा एकदम सेट हो चुकी। अब अपन विषय को आगे बढ़ाएंगे। अच्छे सावधानी से सुनना। कल बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया कि ये 14 गुणस्थान कैसे बनते हैं, तो ऐसा लगा कि बहुत लोगों को स्पष्ट हुआ है विषय। फिर भी मेरा मन है कि मैं 5 मिनट में एक बार पूरा ओवरऑल दोहरा देता हूं, लेकिन आंसर तो आपको देना है। करें शुरू? चलिए, आपको पता तो है ही कि 14 गुणस्थान। देखो यहाँ पर भी दिखाए गए हैं 14 गुणस्थानों के नाम, ये पूरे बने हुए हैं। ये अपना ये गुणस्थान चर्चा, आदरणीय अन्ना जी ने तो गुणस्थान विवेचन लिखा ही है। और फिर एक और लेटेस्ट लिखी गई है, कलरफुल है, पूरी चार्ट वार्ट सारे बने हुए हैं। ये गुणस्थान चर्चा, और इसमें पूरे एक एक गुणस्थान का वर्णन, ये चित्र को ही समझाएं तो बहुत सारा टाइम निकलेगा, लेकिन इसमें पूरे एक पहला गुणस्थान और उसमें पूरा पिक्चर बता के, पहला गुणस्थान वो कुएं के पास दिखाया, दूसरा गुणस्थान कैसे बनता है, तीसरा कैसे बनता है, वहां से लेके ऊपर ये 6, 7वें आदि ले गए 5वें गुणस्थान में कैसी स्थिति होती है। फिर धीरे धीरे 9वें, 10वें,
फिर 10वें के बाद 11वें तरफ जाते हैं तो एक अलग दशा बनती है। और यहाँ देखें 10वें के बाद इधर 12वें की तरफ मुड़ गए तो 12 के बाद सीधा फिर 13, 14 और सीधे सिद्ध बन जाते हैं। ये इस तरह से इस चित्र में दिखाने का प्रयास किया है। ये 14 गुण स्थानों के नाम हैं, इसमें लिखे गए हैं। अपन अपन बराबर अपनी तरफ से पूरे पक्के कर लेते हैं। सबसे पहले देखें पहला गुण स्थान कैसे बनता है, याद है सबको? बोलिए। पहला मिथ्यात्व के उदय से, है ना। मोहिनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोह, चारित्र मोह। दर्शन मोह के 3 भेद, पहला मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व, तीसरा सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहिनी के 25 भेद हैं। उनमें दर्शन मोहिनी के पहले भेद मिथ्यात्व के उदय से पहला गुण स्थान बना, जिसका नाम क्या है? मिथ्यात्व। दर्शन मोहिनी का दूसरा भेद क्या है? सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व के उदय से कौन सा गुण स्थान? तीसरा गुण स्थान, जिसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व, अथवा एक और नाम है उसका मिश्र गुण स्थान। ये 2 हो गए। तीसरा है सम्यक प्रकृति। इसके उदय से कोई भी गुण स्थान नहीं बनता। कोई पूछ रहे थे बाद में कि इससे कोई गुण स्थान क्यों नहीं बनता, उसके पीछे कारण मैं बता देता हूं। सम्यक्त प्रकृति का उदय तो चौथे में भी हो सकता है, 5वें में भी हो सकता है, 6ठे में भी है, 7वें में भी है। अब मुझे बताओ उसके उदय से कौन सा पर्टिकुलर गुण स्थान बनाया जाए? सम्यक्त प्रकृति के उदय से शायो सम्यक सम्यक्त होता है। जिन्होंने थोड़ा अभ्यास किया होगा उनको पता होगा। सम्यक्त प्रकृति का उदय हो और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का क्या हो? अनुदय हो। तो कौन सा सम्यक्त? शायो सम्यक सम्यक्त। तो शायो सम्यक सम्यक्त सम्यक्त प्रकृति के उदय से बना है। अभी शायो सम्यक सम्यक्त तो चौथे गुण स्थान में भी है, 5वें में भी है, 6ठे में भी है, 7वें में भी है। तो अब मुझे बताओ सम्यक्त प्रकृति के उदय से हम कौन सा गुण स्थान माने? कोई भी नहीं माना जाएगा, है ना। इसलिए उसके उदय से कोई भी पर्टिकुलर गुण स्थान नहीं बनता। अब आगे बढ़े, इधर आ जाते हैं चारित्र मोहिनी पर। चारित्र मोहिनी का पहला भेद कौन सा है? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी के उदय से दूसरा गुण स्थान, जिसका नाम है सासादन सम्यक्त्व। पूरे नाम याद कर लेंगे आप सभी, पूरे 14 गुण स्थान, है ना, बराबर याद करके रखना है। और हमें प्रयास करना है कि अभ्यास के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक अलग ही आनंद आता है। देखो कोई भी शास्त्र हम पढ़ेंगे, यदि हमारा गुण स्थान पे अच्छा अधिकार हो तो सब जगह अर्थ निकाले जा सकते हैं। प्रथमान योग भी पढ़ेंगे ना, तो गुण स्थान का अभ्यास हो तो वहाँ बराबर हम अच्छे से व्यवस्थित आगे बढ़ सकते हैं। अपना समय सार आदि का भी गहराई में यदि जाना हो और गुण स्थान का ज्ञान हो तो बहुत अच्छे से हमें अर्थ स्पष्ट होता है। किसी भी अनुयोग का, चरणानुयोग का भी गहराई से अध्ययन करना हो तो गुण स्थान का ज्ञान चाहिए। माने गुण स्थान के ज्ञान से हमें चारों अनुयोगों में मजबूती मिलती है। इसलिए इनका अभ्यास हो, इनके नाम और इनका भाव तो हमें अच्छे से स्पष्ट हो। तो 3 हो गए। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन सम्यक, तो तीसरा सम्यक मिथ्यात्व। चौथा गुण स्थान किसके उदय निमित्त से? अप्रत्याख्याना वर्ण के उदय निमित्त से। किन्हीं ने कल कहा था कि अप्रत्याख्याना वर्ण के उदय निमित्त से कहते हो, यदि हम अनंतानुबंधी के अनुदय से कहें, अनंतानुबंधी के अभाव से कहें, देखो यहां मुख्यता से अप्रत्याख्याना वर्ण के उदय से ही चौथा गुण स्थान कहा। अपन अभी आगे देखेंगे, आज से ही शुरू कर देंगे चौथा गुण स्थान। चूंकि अनंतानुबंधी का अनुदय वहां है, अनंतानुबंधी वहां नहीं है, तो भी चतुर्थ गुण स्थान अप्रत्याख्याना वर्ण के उदय से ही कहा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां गुण स्थान देशव्रत। कौन सी कसाय के उदय से? प्रत्याख्याना वर्ण कसाय के उदय निमित्त से 5वां गुण स्थान बनता है। होने को तो हम ऐसी परिभाषा ज्यादा हमने पढ़ी है कि 5वां गुण स्थान मतलब 2 कसाय चौकड़ी का अभाव जहां हो, ऐसा कहना हो चलेगा, लेकिन मुख्यतः कहां से लगाना? प्रत्याख्याना वर्ण कसाय के उदय से। मूल गाथा है पच्चखाण उदयादो,
प्रत्याख्याना वर्ण के उदय से पांचवा गुणस्थान बनता है। ये गोमरसार जीवकांड में है। अब आगे छठा गुणस्थान, हाँ अब थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा ट्रैक बदल जाएगा। छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये पांच गुणस्थान किससे बनेंगे? संजुलन के निमित्त से। तो संजुलन के कितने भेद हैं? हाँ अब बदल दिया सबने, अभी तक सब कहते थे 4, अब कितने बोल रहे हैं? 5। कोई नया आया होगा ना जो कल नहीं आया होगा, वो सोचेगा जे कहाँ से आ गए 5। अभी तक तो कितने सुने अशोक जी साहब? 4 ही सुने हैं। अब कितने हो गए नंद कुमार जी साहब जबलपुर वाले? हैं आज की भक्ति का फिर से लाभ लेने वाले हैं आपका। संजुलन के कितने भेद? 5 भेद हैं। 5 कौन कौन से? ये इन लोगों को भी नहीं पता, कल तो आप लोग नाटक की एक टेंशन में हो गए है ना, इसलिए नहीं सुने होंगे है ना, नहीं तो इनको भी यही पता है 4 ही भेद होते हैं संजुलन के। ये सोच रहे होंगे 5वां कहाँ से आ गया, है ना। नल दमयंती को किसी को पता है? नहीं पता। संजुलन के 5, पहला संजुलन का तीव्र उदय, दूसरा संजुलन का मंद उदय, तीसरा संजुलन का मंद तर उदय, अजित भाई जी बड़ौदा वाले, चौथा संजुलन का मंद तम उदय, और 5वां सूक्ष्म लोभ का उदय। ये 5 भेद हैं संजुलन के। अब इन 5ओं से के गुणस्थान बनाते जाओ। संजुलन के तीव्र उदय से छठा गुणस्थान, संजुलन के मंद उदय से 7वां, मंद तर उदय से 8वां, मंद तम उदय से 9वां, और सूक्ष्म लोभ के उदय से 10वां गुणस्थान, है ना। हो गए 10। अब 10 के बाद अब फिर से नई मेथड आ जाएगी। अब तो मोहिनी कुछ बचे ही नहीं, और जो बाद में जो हास्यादि नौ कसाय हैं उनसे भी कोई भी गुणस्थान नहीं बनता है। कोई कहे क्यों नहीं बनता है, उसका भी आंसर, उसका भी रीजन है। ये क्या कई लोग यहाँ नहीं पूछ पाते ना, तो बाद में मिलते हैं तो चर्चा होती है, अच्छा लगता है। इससे पता चलता है कि जागरूकता है, सबको इच्छा तो है कि ये विषय समझने लायक है ना। इनसे क्यों नहीं बनता टिमड़िया जी साहब, डॉक्टर किरण जी साहब? हास्यादि नौ कसाय से कोई भी गुणस्थान, पर्टिकुलर गुणस्थान नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इन हास्यादि नौ कसाय का उदय पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी, 5, 6, 7 है, माने यहां भी इनका चल रहा है ना। इसीलिए इनके कारण से कोई भी पर्टिकुलर गुणस्थान नहीं कहा गया है, तो इनके कारण से नहीं। अब हमें आगे बढ़ना है। 11वां गुणस्थान कहां से बनाएं? एक चार्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं अभी, वो चार्ट में, वो पेज नंबर 29 पर वो चार्ट भी दिखा दीजिए, उससे आपको यहां बना हुआ एकदम दिख जाएगा। अब 11वां गुणस्थान, अच्छा इनके 6वें से गुणस्थानों के नाम, 6वें गुणस्थान का नाम प्रमत्त विरत। विरत को संयत भी बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं प्रमत्त संयत। 7वां गुणस्थान आलोक जी साहब, अप्रमत्त विरत अथवा अप्रमत्त संयत, 7 हो गए। 8वां अपूर्व करण, 9वां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांपराय, 10वां सूक्ष्म सांपराय, 10 हो गए। अब 11वां उपशांत मोह। ये कैसे बनता है? संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपशम से, दब जाने से क्या बनता है? दब जाने से। दमयंती भी ऐसी कर रही, दब जाने से, है ना किस क्या होने से? दब जाने से। किसके दब जाने से? है मोहिनी कर्म के दब जाने से 11वां गुणस्थान उपशांत मोह। और 12वां गुणस्थान कैसे बनेगा? संपूर्ण मोह के नष्ट हो जाने से 12वां गुणस्थान बनता है, जिसका नाम है क्षीण मोह। और अब आगे बढ़े, कौन सा? 13वां। देखो यहां लिखे हुए हैं सारे, है ना, जो भी अपन ने बोला है यहां पूरे चार्ट में यहां पर दिखाया गया है। आप अच्छे से यहां से भी देख के नोट कर सकते हैं एकदम व्यवस्थित रूप से, है ना।
मोह और योग के निमित्त से सब ये बता दिया गया है यहाँ पर। और अंत के 2 गुण स्थान कैसे बनेंगे? योग के निमित्त से। तो 13वां गुण स्थान योग के सद्भाव से, वहां लिखा ना योग का सद्भाव, और 14वां गुण स्थान योग के अभाव से बनता है। इस तरह से ये 14 गुण स्थान कैसे कैसे बनते हैं, जिसको हमने चार्ट के माध्यम से देखने का प्रयास किया। 14 गुण स्थान हो गए कंप्लीट। अब अगला पॉइंट एक और जो हमें जानना है, गुण स्थान कितने हो गए? 14। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है छोटा सा, मोक्ष जाने के लिए इन 14 गुण स्थानों में से कितने प्राप्त करना अनिवार्य है? कोई बता सकता है तो बता दो, है ना? आपका एक बोझ हल्का हो जाएगा आज थोड़ा सा। ज्यादातर तो यही सोचते हैं सब कि मोक्ष जाने के लिए तो कितने चाहिए? पूरे 14 ही चाहिए, है? टिम्बड़िया जी साहब के कितने बोल रहे? 7। यहां से 7 बोले हैं। हमारे डॉक्टर किरण जी साहब बोल रहे 4, पदम जी पहाड़िया जी साहब भी बोल रहे 4, और वहां से भी 4। चलो भाई, कोई 7, 4 वाले भी हैं। पुरुष वर्ग ने तो बहुत कुछ बताने की कोशिश की। यहां से किसी को बताना है? ये सब महिला मंडल जो अपनी कन्याएं आत्मार्थी बोल रही 7, सब 7 बोल रही हैं, 7 यूनिटी बना के। तो वहां पीछे कोई महिलाएं बोल रही एक भी नहीं। ये बड़ी अच्छी स्टाइल है, एक भी नहीं, एक मैं निश्चय से नहीं पूछ रहा हूं, मैं व्यवहार से पूछ रहा हूं। निश्चय से तो कोई भी गुण स्थान की जरूरत है ही नहीं, हम तो गुण स्थानातीत ही हैं। ऐसा गुण स्थानातीत अपने आप का अनुभवन करने से सिद्धालय जा सकते हैं। कहीं भी किसी भी गुण स्थान की प्राप्ति की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैं वैसे अनादि से गुण स्थानातीत हूं, अनंत काल तक गुण स्थानातीत रहूंगा, इसलिए गुण स्थान की जरूरत है ही नहीं। लेकिन यदि व्यवहार दृष्टि से देखा जाए, व्यवहार दृष्टि से पूछा जाए, तो मोक्ष के लिए कितने गुण स्थान अनिवार्य हैं? यहां से आवाज आ रही 8, मांगीलाल जी साहब कह रहे 8 है। यहां से पीछे से आवाज आ रही 6 है। 6 गुण स्थानों, हाँ वो तो 6, हम वही संख्या में पूछ रहे हैं। देखो कितने सारे आंसर आ गए, 4 वाले, 6 वाले, 7 वाले, 8 वाले भी हो गए। और कुछ? कोई कह रहा है पहला ही छोड़ के बाकी सब मोक्ष के लिए पहला छोड़ के बाकी सब। चलो, एक ये भी आंसर है। यहां 7 हो गए हैं, पहले यहां पर 6 थे, अब एक और बढ़ा दिया उन्होंने कि माने नहीं रहे तो एक और बढ़ा दो, आप नहीं मान रहे तो लो। देखो, इससे हमें ख्याल में आता है, सबको जानना चाहिए कि हमें गुण स्थान का ज्ञान होना कितना अनिवार्य है। बेसिक, अभी तो बेसिक चल रहा है, अभी तो कोई गहराई में डिटेल में गए ही नहीं। मोक्ष के लिए अभी तक जितने आंसर आए हैं उनमें से एक भी सही नहीं है। अब बोलो, हाँ अब आवाज आ रही है कहीं से। 9 क्यों? पहले 7 थे, 2 किसने जुड़वा दिए? नल और दमयंती के 2 जोड़ दिए लगता है 7 और 2 9 कितने हो गए? 9 आंसर करेक्ट है। देखो, बिल्कुल सही जवाब है। कैसे सही है सुनना जरा, मैं लॉजिक भी देता हूं और पूरा बिल्कुल बराबर रीजन के साथ अच्छे से देखते हैं। 9 गुण स्थानीय अनिवार्य हैं, इसका मतलब कितने कम होंगे तो चलेगा, कितने नहीं होंगे तो चलेगा? 5 गुण स्थान नहीं भी होंगे तो भी मोक्ष हो सकता है? आपने कहा मुनि तो बनना ही पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो अब जरा हम देख लेते हैं कौन से जरूरी नहीं है और कौन से जरूरी हैं। देखो कितना भार उतर जाएगा हमारा, कम से कम 5 वाली मेहनत तो खत्म हो जाएगी। कितना बढ़िया फायदा है। तो अपन जरा चेक कर लेते हैं। कोई सोच रहा होगा चलो जल्दी बताओ 5 कौन से कम करना है। अपन तो शॉर्टकट वाले ही हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। कौन सब में चढ़े? एक जन ने तो बोल दिया पहले को छोड़ के 13 ही चाहिए, है ना? तो अरे 13 भी नहीं चाहिए,
9 ही चाहिए बस। तो कौन से 9 जरा देख लें। देखो, सबसे पहले तो पहला ही चाहिए। जिन्होंने कहा था कि पहले ही छोड़ के सब चाहिए लेकिन मैं तो कहता हूं सबसे पहले तो कौन सा चाहिए? पहला ही चाहिए। क्यों? पहले के बिना तो कोई ऊपर जा ही नहीं सकता ना। अजीत जी भाई बड़ौदा जी, क्यों नहीं ऐसा? क्यों? आलोक जी कारंजा वाले, काटोल वाले, सॉरी नंद किशोर जी साहब, क्या बोले? पहला जरूरी है। क्यों जरूरी है? अनादिकाल से अजीब कौन से गुलिस्तान में था? पहले में था, है ना? पहले में था तो पहला तो चाहिए ही चाहिए। पहले के बिना तो काम होगा ही नहीं। हर एक जीव का पहला कंपलसरी, मैंडेटरी, जिसमें बोल रहा हूं वो बोल दो, पहला तो कंपलसरी है ही। कोई कहे यदि हम पहले में हैं ही नहीं तो पहले में जाना पड़ेगा। पहले में हो कैसे नहीं पहले में अभी नहीं है तो कभी ना कभी तो थे ही। माने कभी ना कभी थे ही, माने पहले में तो अनिवार्य ही है, इसलिए पहला तो कंपलसरी हो गया। एक। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, दूसरा गुणस्थान मोक्ष के लिए अनिवार्य नहीं है। हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो बिल्कुल नहीं। ऐसे भी अनंत जीव हुए हैं जिनको दूसरा गुणस्थान आज तक हुआ ही नहीं। साधन सम्यक की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इतनी मेहनत कम कर सकते हैं। आगे नंबर 3, तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व। इसके बिना भी मोक्ष हो सकता है। तीसरा गुणस्थान भी मोक्ष के लिए अनिवार्य नहीं है। 2 कम हो गए, दूसरा और तीसरा। अब आगे बढ़, चौथा। अब बताओ, मुमुक्षुओं का सबसे प्यारा, सबसे न्यारा कौन सा गुणस्थान? लेकिन ये जबरदस्ती में टैग लगा रहे हैं अपन, क्यों? कोई अपना कोई चौथा वौथा नहीं है प्यारा, है ना? वो तो कहने की बात है, अपने तो कोई भी प्यारे नहीं है है ना? लेकिन यदि व्यवहार में कहना भी हो तो अपन चौथा क्यों का, ऊपर के ही कहो ना। मुनिराजों के गुणस्थान प्यारे, क्योंकि अपन मुनियों के परम भक्त हैं, इसलिए मुनियों के गुणस्थान प्यारे हमारे लिए। तो फिर ये चौथा क्यों हाईलाइट हो गया? चौथा जरूरी है कि नहीं है? अरे मोक्ष के लिए चौथा गुणस्थान अनिवार्य नहीं है। अटपटा लगेगा किसी को, है चौथे के बिना मोक्ष हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, गारंटी से हो सकता है। क्या गजब है। माने जिस गुणस्थान को हम पीछे पड़ना चाहते हैं उसके बिना काम ही नहीं होगा, यहां तो कह रहे हैं चौथे के बिना काम हो जाएगा, चौथे की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, पांचवा। अब तो आप लोगों को लगने लगा होगा जब चौथा जरूर नहीं है तो क्या पता पांचवा भी ऐसा ही हो। हाँ बिल्कुल, पहाड़िया जी बोल रहे हैं, पांचवा गुणस्थान भी मोक्ष के लिए कोई अनिवार्य नहीं है। अरे फिर अनुव्रतों का क्या होगा? है ये प्रतिमाओं का क्या होगा? कितनी प्रतिमाएं होती हैं? 11। एक भी प्रतिमा नहीं, बिना प्रतिमा के काम हो जाएगा। क्षुल्लक एलक बने बिना भी काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। पांचवें गुणस्थान की मोक्ष के लिए कोई अनिवार्यता नहीं। गजब है। ये भी मतलब एकदम अटपटा सा लगे किसी को भी, माने दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, ये 4 गुणस्थान गए, इनके बिना भी काम हो सकता है, मोक्ष जा सकते हैं। तो फिर आगे बढ़े, कौन सा? अब छठवा जरूरी है कि नहीं? छठवा तो बिल्कुल जरूरी है। छठवा तो मोक्ष के लिए अनिवार्य ही है। छठवे में आना जरूरी है। कोई भी हो, चाहे भरत जी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लिए हों, लेकिन छठवा तो उनके भी हुआ था। सातवां भी कंपलसरी है। 7वें के बिना तो काम होगा ही नहीं, क्योंकि जो भी मुनि बनेगा तो सबसे पहले मुनिपना, जो भावलिंगी मुनिपना, तो 7वें गुणस्थान से ही आएगा। छठे में तो लौट के आते हैं। छठवें यहां से कोई चढ़ के छठे में नहीं जाता। कई लोग सोचते हैं, जैसे मैं कभी कभी सभा में पूछ लेता हूं, कि मान लो कोई जीव पहले गुणस्थान में दीक्षा ले ली, वस्त्र उतार लिए, नग्न दिगंबर साधु हो गया, कौन सा गुणस्थान हो गया? बहुत लोग पता क्या बोलते हैं, चंदू भाई जी, अजीत भाई जी, दीक्षा ले ली ना तो छठा गुणस्थान हो गया। अरे
छठा गुणस्थान ऐसे थोड़ी हो गया, दीक्षा लेने से कपड़े उतारने मात्र से छठा गुणस्थान नहीं होता है। छठा गुणस्थान के लिए 3 कसाय चौकड़ी का भाव चाहिए। कितनी कसाय चौकड़ी का? 3। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायलोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायलोभ और संजुलन प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायलोभ। इन 3 कसाय चौकड़ी के अभाव से छठा 7वां गुणस्थान होता है। इसलिए लेकिन इसमें भी पहले 7वां होता है और 7वें के बाद छठे में आते हैं, और छठे में आना अनिवार्य है, ये भी जरूरी है। भरत जी आए थे कि नहीं आए थे? ये तो पता ही होगा ना, भरत जी को अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया था, दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान हो गया था, तो छठे में आए होंगे कि 7वें में जाके सीधे ऊपर केवल ज्ञानी है? अरे छठे में एक बार नहीं, हजारों बार आना कंपलसरी है। एक बार की बात तो क्या करो, छठे सातवें में आए थे, तो छठवां गुणस्थान भी मोक्ष के लिए कंपलसरी है, आना जरूरी है। तो छठा भी जरूरी है, 7वां भी जरूरी है, और 7वें के बाद 8वां भी जरूरी है, उसके बिना मोक्ष नहीं होगा। 9वां भी जरूरी है, 10वां भी जरूरी है, 11वां जरूरी नहीं है। चलो थोड़ी तो राहत मिली है। ऐसा लगता कुछ कम हो गया तो मजा सा आ गया है ना, इतनी मेहनत तो थोड़ी बच गई। तो 11वां गुणस्थान की अनिवार्यता नहीं है, 11वें के बिना भी मोक्ष हो सकता है। तो फिर अब इसके ऊपर 12वां, देखो अपने यहां 10वें के बाद डायरेक्ट 12वां ही होता है, 11वें की आवश्यकता नहीं। जो 11वें में जाएगा उसको वापस नीचे आना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। जो 11वें में चला गया तो उसको नीचे आना जरूरी है, लेकिन 10वें से डायरेक्ट 12वें में चला गया तो बस अब तो उसका मोक्ष जाना बिल्कुल निकट हो गया। 10वें के बाद 12वां जरूरी है, 12वें के बाद 13वां जरूरी है, और 13वें के बाद 14वां जरूरी है, और उसके बाद तो 14वें के बाद सिद्धालय में जाना ही है। इस तरह से 5 गुणस्थानों के बिना भी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 11वां। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मान लो कोई जो पहले गुणस्थान में दीक्षा ले ले और डायरेक्ट कहाँ जाए, मान लो 7वें में गया, 7वें गया तो 7वें में जाएगा, तो कई लोग ऐसे ही बोलते हैं, भाषा पहले थोड़ी बीच में ऐसी चलती थी। कैसी चलती थी? जो 7वें में जाएगा वो चौथे को, जिनको सुना होगा जिन्होंने, वो बताएगा क्या करता जाएगा। इन्होंने कहा, इंग्लिश में बोल दिया टच करते हुए जाएगा। हिंदी में बोलो क्या करते हुए जाएगा अंकुर जी? स्पर्श करते हुए जाएगा। क्या करते हुए जाएगा? ये बीच में ऐसा चला था, हम लोग भी ऐसे ही सीख गए थे, पता नहीं किसने सिखा दिया था। ऐसा कोई जरूर नहीं है कि मान लो कोई पहले से लेके 7वें में जाए तो वो चौथे को स्पर्श करता हुआ जाएगा। क्यों करता हुआ जाएगा? लाइन में है इसलिए, है ही नहीं। जो डायरेक्ट पहले से 7वें में जाए चौथे की जरूरत है ही नहीं। क्यों? चौथे की जरूरत तो है, सम्यक दर्शन तो चाहिए ना, तो सम्यक दर्शन के बिना कैसे मुनि बनेंगे? अरे तो डायरेक्ट 7वें में हो सकता है कि नहीं हो सकता सम्यक दर्शन? अरे 7वें में हो सकता है, पहले से डायरेक्ट 7वें में ही सम्यक दर्शन हो और एक साथ और काम भी हो। कौन? 3 कसाय चौकड़ी का अभाव भी हो, सब एक साथ। हाँ, सब एक साथ ही सारा काम वहां हो जाता है। तो सम्यक दर्शन चौथे ही में हो, चौथे ही में हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा हो जाता है। इस तरह से हमने देख लिया मोक्ष के लिए 5 गुणस्थान अनिवार्य नहीं है। कितने गुणस्थान अनिवार्य हो गए? 9 में से एक भी कम हो गया तो मोक्ष नहीं होगा, ये बात पक्की है। कोई वहां ऑप्शनल कोई ऑप्शन हो ऐसा नहीं है। इसलिए 9 गुणस्थानों की प्राप्ति पूर्वक ही मोक्ष हो सकता है। इतनी बात कही तो हम कौन से गुणस्थान की बात करें फिर? उन्हीं की करो जिनकी जरूरत है। तो पहले की कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? पहले ही चाहिए। तो देखा जाए तो विस्तार से यदि अपन को इस विषय को पढ़ना हो तो पहला गुणस्थान अच्छे से पढ़ना चाहिए। उससे हमें पता चलता है हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। पहले गुणस्थान में
हम अनादिकाल से हैं और अनादिकाल से हमने किया क्या है आज तक? खूब धर्म पढ़ लिया, मंदिर गए, पूजन की, भक्ति की, सामायिक की, पाठ किया, एकासन, उपवास, क्या क्या नहीं किया। और मुनि व्रत धार अनंत वार, ग्रेवक उपजायो पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कहाँ रहे? पहले ही में तो रहे। माने पहले में यह जीव कितनी कितनी स्थूल भूल और कितनी कितनी सूक्ष्म भूल करता है, जो आज अभी तो अपने शिविर में वही प्रकरण चल रहा है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये सब कौन से गुण स्थान के भेद हैं? हम तो इधर भी गुण स्थान लगा देंगे, चिंता मत करो। यदि हमें मिल जाए ना निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयभासी, तो हम तो गुण स्थान लगा के शुरू करेंगे। कौन से गुण स्थान के भेद हैं ये तीनों? निश्चयाभासी पहले गुण स्थान वाला, व्यवहाराभासी भी पहले ही वाला है, और उभयाभासी भी पहले ही वाला है। और जो एक और बचा कौन सा? सम्यक्त सन्मुख। अच्छा, वो कौन से गुण स्थान वाला है? वो भी पहले ही वाला। ये चारों के चारों जितने भी हैं वे सब कहाँ के हैं? देखो, हम कह रहे हैं अभी अच्छे से, अभी जितने दिन बचे हैं इस क्लास में सबको बैठना चाहिए, क्योंकि सब लोग तो पहले ही गुण स्थान पढ़ा रहे हैं। कौन सा गुण स्थान पढ़ा रहे हैं? पहले ही पढ़ा रहे हैं। और हमने कोशिश की हम कौन सा पढ़ाएं? चौथा कम से कम और ऊपर तो जाएं। तो ऊपर आने के लिए यहाँ आपको शाम को जरूर बैठना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ सब में कहाँ पे बैठना पड़ेगा? कौन से गुण स्थान में? पहले ही बैठना पड़ेगा। कोई कहे वाह जी अच्छी स्टाइल है कि अपनी क्लास में बैठाना हो तो दूसरे की थोड़ी सी बुराई कर दो और अपनी थोड़ी सी प्रशंसा कर दो, उसके लिए नहीं है। होने को उधर भी उद्देश्य यही है कि यह जीव जिनवाणी पढ़ के निश्चयाभासी क्यों हो रहा है, व्यवहाराभासी क्यों हो रहा है, उभयाभासी क्यों हो रहा है। ये सारी भूलें ये सब पहले गुण स्थान की हैं। इसलिए पहले गुण स्थान को भी अच्छे से सबको पढ़ना चाहिए, जो हर सब कक्षाओं में बताया जा रहा है ना। तो ये पहला गुण स्थान तो पढ़ना ही है, लेकिन अपन उस पहले गुण स्थान की भूल को सुधार कर यह जीव यदि गृहस्थ अवस्था में भी प्रयास करे तो डायरेक्ट चौथे गुण स्थान में जा सकता है। माने घर में रहकर भी यह जीव चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त कर सकता है। और जिसको चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त हो गया, समझ लो कि उसका मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। तो मुनि बनना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है कि नहीं? अरे चौथा गुण स्थान हो भी जाए तो भी मुनि तो बनना ही पड़ेगा है। मुनि तो मुनि बने बिना तो कभी मोक्ष होने वाला नहीं है। शास्त्रों में आचार्यों ने भी कह दिया, आचार्य कुंद कुंददेव ने अष्टपावड़ में क्या कहा? नग्गो ही, अरे बोलो, आवाज ही नहीं आ रही है। क्या लिखा है? नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। होने को उसकी व्याख्या वहां थोड़ी विस्तार से की है। नग्न मतलब कपड़े उतार लेना, वो नग्नता नहीं है। नहीं तो एक जगह ये भी लिख दिया, नार की तेरे अंश आदिक देह से सब नग्न हैं। नार की तेरे अंश आदिक देह से सब नग्न हैं। सच्चे श्रवण तो है वही जो भाव से भी नग्न है। तो वहां नग्नता का मतलब कपड़े उतारने मात्र से नहीं है, नग्नता का मतलब भाव से नग्नता। क्योंकि भाव से मतलब तीन कसाय चौकड़ी का भाव, बस। भाव से का मतलब तीन कसाय चौकड़ी का भाव हो, वो ही सच्चा मुनिपना हो सकता है, बाहर के वस्त्र उतारने मात्र से नहीं। तो वो तो हमें होना ही है। आगे चल के हम मोक्ष नहीं जाएंगे तो कौन जाने वाला है? नाम वैसे ही अपन ने पहले ही से सेट कर लिया। क्या कर लिया? मुमुक्षु। बताओ, मुमुक्षु नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? मैं नहीं कह रहा हूं कि दूसरे नहीं जाएंगे, सब जाएं। और हम तो कहते सभी जाएंगे, अच्छी बात है, भावनाएं तो ऐसा ही भाव, लेकिन हम तो जरूर जाएंगे, ये बात पक्की है। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हम चौथे गुण स्थान की तैयारी के लिए अपन बराबर प्रयत्न करें। चतुर्थ गुण स्थान को हम जानने समझने का प्रयास करेंगे, जितना भी अपने पास समय है। समय तो बचा ही नहीं, बचा है ना। विराग जी खड़े हो गए, मतलब समय टाइम अप। कोई बात नहीं, ठीक है। इतना तो अपन ने एक सामान्य हमारी अच्छी भूमिका बन गई। अब जितना भी अपने पास 3 दिन हैं उतने अपन प्रयास करेंगे। देखो, विषय बहुत अच्छा है, उपयोगी है,
और यह जीव पहले गुण स्थान का ये सारे आभासी, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये सबको पार करके सम्यक तो सन्मुख होकर भेद विज्ञान करके यह जीव चतुर्थ गुण स्थान में पहुंचता है। और चतुर्थ गुण स्थान में क्या क्या होता है कल हम चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है, इसलिए हम बराबर सावधानी से रहें। और यदि थोड़े सब पहले आ जाएंगे तो हम भूमिका नहीं बनाएंगे, और यदि लेट आओगे तो हम भूमिका बनाएंगे। तो कोई सोचे बढ़िया है, फिर तो हम आराम से ही आएंगे। ऐसा मत करना है ना। कम दिन है अपने पास, इसलिए बहुत अच्छा विषय है, बहुत उपयोगी है, और हमें सबको जानना चाहिए। अपन आगे की शेष चर्चा बाद में करेंगे, अभी का समय हो गया। कोई प्रश्न है आपको तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्रश्न है वहाँ पे। कोई प्रश्न आपको है? एक हाँ दो जी। प्रश्न ले सकते हैं। हाँ जी भैया, माइक देना, कहाँ गए? कम से कम गुरुस्थान का सामान्य परिचय तो प्रत्येक जैनी को होना ही चाहिए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्वाध्याय की धारा में अधिकांश व्यक्तियों को गुरुस्थानों का सामान्य परिचय होता ही है। विशेष परिचय के लिए इन कक्षाएं जो हैं हमारे प्रवीण जी की यूट्यूब पर उपलब्ध है, पूरी कक्षाएं। हाँ जी बोलिए। आपने एक बात बताई कि पहले गुणस्थान से डायरेक्ट छठवें, सातवें, और सातवें में से भरत चक्र जी का जो उदाहरण दिया, छठवें में भी आ गए थे। तो सातवां गुणस्थान जो है संज्वलन कषाय का मंद उदय है, मंद उदय से छठवें में तीव्र उदय में जा सकता है? हाँ, आपका प्रश्न है, कोई भी जीव पहले गुण स्थान से डायरेक्ट दीक्षा लेकर सातवें में गए तो वहाँ पर सातवें में संजुलन कषाय का मंद उदय है, और 3 कषाय चौकड़ी का वहाँ क्या है? अभाव। अपन सामान्य रूप से कह देते अभाव है। तो वहाँ सातवें गुण स्थान से में जीव के संजुलन कषाय का तीव्र उदय आ जाएगा, तो वह जीव छठे गुण स्थान में आ जाएगा। लेकिन मंद उदय एक बार होने के बाद तीव्र उदय हो सकता है वापस? बिल्कुल हो सकता है। आपका कहना है कि सातवें में संजुलन का मंद उदय हो गया एक बार, तो फिर क्या तीव्र उदय हो सकता है? अरे मैं तो कहता हूं इसके आगे 11वें गुण स्थान में जाके सारा मोहिनी कर्म तो नीचे दब गया, कुछ बचा ही नहीं। और पूरा दब जाने के बाद भी उदय में आता है, और फिर जीव नीचे गिर के चला आता है। और पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो यह जीव वहां से गिर गिर कर कहां कहां पहले गुण स्थान में जाए, निगोदों तक में चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। पुरुषार्थहीनता का फल है ये। धन्यवाद। हाँ जी। हाँ जी, और कोई? सब निशंक हैं कि शंकाशील हैं? पुरुष वर्ग शांति में रहता है, जो सुनाओ बढ़िया, नहीं सुनाओ तो बढ़िया। चलिए, भी महिलाओं को मौका देते ना, लेडीज फर्स्ट, इसलिए ये विषय तो ऐसा, यहाँ तो परस्पर प्रश्नोत्तर होना ही चाहिए, तब जाके विषय स्पष्ट होता है। हाँ जी बोलिए बोलिए। जब 11वें गुण स्थान से गिरता तो पहले में आते हैं कि बीच में रुक जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ये इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। जिन्हें नहीं पढ़ा उनको तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, देखो परिणामों की विचित्रता, कि कोई जीव 11वें गुण स्थान तक जाए और फिर वहां से गिरकर पहले गुण स्थान में आए और निगोदों में भी भ्रमण करे, ऐसा उन्होंने लिखा शॉर्ट लैंग्वेज में। तो कई लोग उसका अर्थ ऐसा निकाल लेते हैं कि 11वें गुण स्थान से गिरकर सीधे पहले में आ जाता है। असंभव। 11वें गुण स्थान से यदि जीवित अवस्था में गिरे तो 11वें से 10वें, फिर 9वें, 8वें, 7वें, 6ठे तक, यहां तक क्रम से आएगा, फिर ऊपर वापस जा सकता है। लेकिन यदि 11वें गुण स्थान में मरण हो जाए तो मरण के काल में है जीव चौथे गुण स्थान में आ जाता है। पहले में तो डायरेक्ट आते नहीं, उसके बाद गिर जाए तो पहले में आ जाए, ऐसा है। चलिए अंतिम प्रश्न। ये भरत जी जब कहे अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान हो गया, तो सीधे पहले से चतुर्थ से या किसी भी गुण स्थान से 7वें में गए, तो छठे में क्या, जब अंतर मुहूर्त में उन्हें
केवल ज्ञान हो गया तो छठे में कब आए? हाँ जी, आपका प्रश्न है भरत जी के बारे में कि भरत चक्रवर्ती को डायरेक्ट माने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। कैसे हो गया? देखो, पहले तो वे चौथे गुण स्थान में ही थे, पहले का तो काम ही नहीं, शायद सम्यक दृष्टि थे, चौथे में थे। चौथे गुण स्थान में उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर अंतर मुहूर्त में ही वे सातवें गुण स्थान में चले गए। सातवें में गए और उसके बाद फिर छठे में आए। तो आप सोचेंगे एक अंतर मुहूर्त तो लग गया सातवें में जाने में, फिर छठे में आए दूसरा अंतर मुहूर्त, और फिर आठवें में एक अंतर मुहूर्त, नौवें में एक अंतर मुहूर्त, 10वें में एक अंतर मुहूर्त, 12वें में एक अंतर मुहूर्त, फिर 13वें में गए। बहुत सारे अंतर मुहूर्त हो गए। और हमने तो सुना है एक ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया था। अरे, अंतर मुहूर्त के असंख्यात प्रकार होते हैं। माने छठे का, सातवें का एक अंतर मुहूर्त, छठे का एक अंतर मुहूर्त, और छठे सातवें में हजारों बार होते हैं वे हजारों अंतर मुहूर्त। फिर उधर 8वें में गए एक और अंतर मुहूर्त, 9वें में गए एक और अंतर मुहूर्त, 10वें में गए एक और अंतर मुहूर्त, 12वें में गए एक और अंतर मुहूर्त, फिर 13वें में गए एक और अंतर मुहूर्त। इतने सबको मिलाकर भी एक ही अंतर मुहूर्त में सब गर्वित हो जाते हैं, ऐसा है। धन्यवाद। पंडित जी, एक प्रश्न और है। हाँ जी, मेरा प्रश्न, हाँ जी, ये आपने जैसे बताया ना कि पहले गुण स्थान से डायरेक्ट सातवें गुण स्थान में प्रवेश हो जाता है, हाँ जी। तो मिथ्यात्व से डायरेक्ट सातवें में आया, तो पहले दर्शन मोहनी प्रकृति का कुछ ना कुछ तो मतलब क्षोभम वगैरह होना चाहिए, तभी सम्यक हो जाएगा। और उसके बाद में फिर प्रत्याख्यान वगैरह 3 कषायों का अभाव होगा या अनुदय होगा, तो मतलब अंतर्मुहूर्त का टाइम तो लगेगा उसमें। एकदम से मिथ्यात्व में सातवें में जब से आया, हाँ, तो पहले दर्शन मोह का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, पहले सम्यक दर्शन तो होना चाहिए पहले। हाँ, आपका कहना है कि जो जीव पहले गुण स्थान में दीक्षा लेकर डायरेक्ट सातवें में जाते हैं, तो कुछ तो उसके पहले दर्शन मोहिनी का कुछ तो हो जाना चाहिए ना, अभाव हो जाए या शयोपशम हो जाए या उपशम हो जाए, कुछ तो हो, उसके बाद सातवें में जाए। कुछ जरूरत नहीं है, पहले से डायरेक्ट सातवें में जाए और सातवें में ही सब हो गया। दर्शन मोहिनी भी गई, अनंतानुबंधी भी गई, अप्रत्याख्यानावरण भी गई, प्रत्याख्यानावरण भी गई, सब कुछ डायरेक्ट सातवें में हो गया, बीच में आवश्यकता है ही नहीं। ठीक, तो चौथा पांचवा तो हुआ, भले इसको नाम नहीं दे सकते तो। आपका कहना है, ये आपकी तरफ से कह रहे हैं ना, नहीं तो ये मत समझें कि उनको शंका है ना, वे तो वे भी निशंक हैं। प्रश्न क्या है कि चौथा पांचवा फिर भी होगा तो बीच में, भले ही नाम नहीं दे रहे हो तो क्या हुआ, डायरेक्ट पहले से सातवें में पहुंचा रहे हो, लेकिन बीच में चौथा पांचवा होगा तो वही जो बात स्पर्श करता हुआ इस टाइप का कुछ तो होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट पहले से सातवें में ही जाता है, जा सकता है, ऐसा है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। शंकाएं आपकी हो रही है, ये सफलता है कक्षा की। और आइए हम भक्ति प्रारंभ करते हैं।